हेलो, नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, आई होप कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी एग्ज़ाम की तैयारियों में लगे हुए होंगे। और जिनका एग्ज़ाम हो गया हो, ऑल द बेस्ट आपके लिए। आप अपने पर भरोसा रखो कि आपने अच्छा पेपर किया है। बाकी आगे आंसर की जब आएगी तो पता चल जाएगा। आज की जो शिफ्ट हैं, फर्स्ट शिफ्ट, ये सेकंड शिफ्ट का रिव्यू मैं लेके आया हूँ। बच्चों ने जो क्वेश्चन भेजे हैं वो तो मैं बताने वाला हूँ। तो आज भी आज बच्चों को थोड़ा तंग होना पड़ा है, क्योंकि आज थोड़ा सा बच्चे पेपर जो है वो टफ बता रहे हैं। देखो, आंसर की आती है, आंसर की आने के बाद जो चीज़ें हैं वो कुछ अलग होती हैं। बाकी हम तो बच्चों के एनालिसिस के ऊपर, बच्चों के क्वेश्चन जो भेजे हुए होते हैं उनको बताते हैं, उनसे पता चलता है कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहा होगा। लेकिन आज ये बताया कि जीएस जो है वो टफ़ आई है सर, बिल्कुल टफ़, मॉडरेट भी नहीं कहेंगे, टफ़ बता रहे हैं बच्चे। क्योंकि करंट अफेयर बिल्कुल है, ठीक है। साइंस एक्सपेक्ट कर रहे थे बच्चे, साइंस बिल्कुल मात्र 10% या 5% बोल सकते हैं कि इतना ही वेटेज आ रहा है। 10% बच्चे साइंस पूरा पढ़ के गए थे कि आरआरबी पूछेगा, आरआरबी पूछेगा, लेकिन आरआरबी साइंस तो पूछ ही नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं पूछ रहा है। कह रहा है कि भैया हम साइंस नहीं पूछेंगे, हम पूछेंगे तो जीएस पूछेंगे। जीएस के अलावा जीएस में क्या पूछेंगे? जीएस में करंट अफेयर पूछेंगे तुमसे। पढ़े हो कि नहीं, नहीं पढ़े हो तो हम वही पूछेंगे। कंप्यूटर पढ़े हो कि नहीं, हम वही पूछेंगे। तो जो चीज़ आपने नहीं पढ़ी है वही वो पूछ रहा है, जिस पे आपने ध्यान ही नहीं दिया था ज़्यादा, ठीक है। तो बेटा, आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। आगे बढ़ के तुम्हें ये बताएंगे कि क्या माजरा रहा है, कैसा रहा है, क्या पेपर रहा है। तो आरआरबी एनटीपीसी 10 जून सेकंड शिफ्ट एग्जाम रिव्यू लेके आया हूँ मैं। चलो फिर, जैसा सबको इंतजार रहता है कि जीएस का सर बता दो, जीएस कैसी आई थी, जीएस के क्वेश्चन बताओ सर, जीएस के क्वेश्चन बताओ। जी सर, बिल्कुल, हम जीएस के क्वेश्चन लेके आए हैं, जीएस के क्वेश्चन बताते हैं। पहला क्वेश्चन जीएस का ये रहा, क्या है भाई? इन विच ईयर वॉज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश, ये तो बेटा क्वेश्चन लूसेंट में भी है, हर जगह मिल जाता है। 1995 में ये सबको पता होता है कि 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, इस्टेब्लिश किया गया था। इसमें एक क्वेश्चन ऐसे जुड़ के आता है कि कौन सी संधि थी, ठीक है, कौन सी संधि थी, कौन सी सहमति थी जिसकी वजह से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हुआ, इस्टेब्लिश हुआ था? मराकेस, मराकेस, राकेश, राकेश मराकेस की जो संधि हुई थी, सहमति बनी थी, ठीक है, उससे हुआ था, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो ग्लोबलाइजेशन का एक पार्ट कह सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन हुआ था ना 1991 में। ग्लोबलाइजेशन का पार्ट, ये सबसे सुंदर पार्ट था ग्लोबलाइजेशन का, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ था, जो कंट्रीज़ के बीच में रिश्ते थे वो अच्छे हुए थे, और उनके ट्रेड्स जो हैं इसी की वजह से, टैरिफ कम लगाना, टैक्सेस लगाना, क्या होना चाहिए, क्या रूल्स रेगुलेशन होनी चाहिए, कितना कितना आप बार लगा सकते हो, वो सारी चीज़ें इसमें था। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा है। और इससे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पहले क्या था? पहले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले GATT, गाट, ये था पहले, 1948 के आसपास बना था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछता है बेटा, हु वॉज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज फॉर 2024? 2024 में नोबेल पीस प्राइज किसे मिला था, उनका नाम बताइए। तो ये बेटा करंट अफेयर का ही पार्ट है, 2024-25 जैसे मैंने बताया था, ठीक है। निहोन हिंड कायो, ये भाई साहब थे जिनको क्या मिला है? नोबेल पीस प्राइज मिला है। आपको बताने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इनको किस लिए मिला था? इनको जो था, जो एटम बम होते हैं, परमाणु बम, उससे देशों को फ्री करने के लिए मिला था। फ्री करना चाहते हैं, और ऐसा कुछ उन्होंने प्रयास किए थे। एटम बॉम्ब नहीं बनाने चाहिए देशों को, इन सब की चीज़ों पर उन्होंने बहुत प्रयास किया था, इस वजह से, ठीक है। हथियारों का उपयोग नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ों की वजह से इनको, निहोन हिंडकायो को, ये क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। अब इसी में अगर मैं जोड़ दूं, तो भाई भौतिकी के लिए किसको मिला है?
जॉन हॉफील्ड और जेफरी हिंटन को मिला है। साइंस में किसको मिला है, रसायन विज्ञान में, ठीक है, वो मिला है डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर को। फिजियोलॉजी या मेडिसिन कह सकते हो, मेडिसिन में किसको मिला है, तो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन को मिला है। अच्छा, साहित्य का पूछ सकता है भाई, साहित्य का बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ किसको मिला है, लिटरेचर में, ये पढ़ के जाना आगे आने वाली शिफ्टों के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटरेचर में किसको मिला है भाई, उसको मिला है हांगकांग को, हांगकांग, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में अगर मैं बताऊं तो डैरन एस्मोगुल, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन। अगर मैं इकोनॉमिक्स का बताऊं तो इकोनॉमिक्स का भी लिख सकते हैं हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वही लिखवा रहा हूँ। ये पूछ सकता है तो डैरन एस्मोगुल, एस्मोगुल, उसके बाद है साइमन जॉनसन, साइमन जॉनसन, और एक भाई साहब और हैं जेम्स रॉबिन्सन, जेम्स रॉबिन्सन, ठीक है, इनको मिला है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है या पूछा है। ठीक है, लो भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये, तो बच्चों ने बिल्कुल लगाया होगा यार, ये तो पढ़ के जाना था। 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ, देखो ये रिवॉल्ट के बारे में 2-3 दिन से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। इन बिहार, इसको लीड किसने किया था भाई, तो भैया ये बाबू कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह जो थे, इसका राइट आंसर है बाबू कुंवर सिंह ने इसको लीड किया था। ठीक है, अब अगर मतलब उसने पूछा है क्वेश्चन की, क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियन डिड चंद्रगुप्त मौर्य फॉलो, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियन, ये भी आसान क्वेश्चन था ऐसा कुछ, क्योंकि ये तो लूसेंट जिसने पढ़ी है, जो आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है बेटा, उसके लिए तो बिल्कुल ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, ये हार्ड तो नहीं लग रहे हैं मुझको, क्योंकि वो तो ये तो चीज़ें पढ़नी ही पड़ती हैं भाई। तो भैया बौद्ध धर्म का, ठीक है, बौद्ध रिलीजियन जो था, बुद्धिस्ट रिलीजियन, बुद्धिज़्म, ठीक है, बुद्धिज़्म को फॉलो किया था उसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, बहुत ही पराक्रमी राजा थे। ओहो, नहीं नहीं नहीं, बुद्धिज़्म का तो, सॉरी सॉरी, बुद्धिज़्म का नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य पूछा ना, अशोक ने किया था बुद्धिज़्म का तो भाई, अशोक, ये तो अशोक ने किया था, अशोक किंग जो थे उन्होंने किया था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे, नहीं, बिंदुसार के बेटे थे अशोक, है ना। भाई मैथ मैथ का टीचर हूँ, थोड़ा बहुत कंफ्यूज तो हो ही जाता हूँ, जीएस भी पढ़ा है, लेकिन कई एग्ज़ाम भी निकाले हैं तो अब याद नहीं रहता है। मैथ्स हमेशा याद रहती है, हर चीज़ याद रहता है। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने जैन धर्म का, जैन धर्म, हाँ, जैनिज्म, जैनिज्म को फॉलो किया था भाई, ठीक है। अशोक ने बौद्ध धर्म, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, अशोक ने किस, अशोक राजा जो थे उन्होंने क्या फॉलो किया था, कौन सा रिलीजन, ठीक है। विच पेयर वन मेडल फॉर इंडिया इन आर्चरी वर्ल्ड कप 2025, पूछा है क्वेश्चन, विच पेयर वन मेडल फॉर इंडिया इन आर्चरी वर्ल्ड कप 2025, ये क्वेश्चन पूछा है। तो भैया इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, बच्चे ने ये पूछा है, अच्छा, ओके, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, जो स्वर्ण,
अच्छा अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ भाई। इसका मैंने रिसर्च किया था तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जो 2025 का आर्चरी वर्ल्ड कप हुआ था, ये कहाँ हुआ था ये देख लो पहले। ये कहाँ हुआ था? चाइना में हुआ था। कौन से शहर में? शंघाई में। ठीक है, पहले ये बता देते हैं। ठीक है, उसके बाद 7 पदक जीते हैं इंडिया ने। कितने मेडल्स जीते हैं भाई? इंडिया ने 7 मेडल्स जीते हैं इसमें। और क्या क्या जीता है भाई? 2 गोल्ड, ठीक है, 1 सिल्वर, और 4 जो हैं, 4 जो हैं वो ब्रॉन्ज, ये जीते हैं। ठीक है भाई। और भाई आर्चरी में इंडिया जो है, इंडिया सेकंड नंबर पे रहा। सेकंड नंबर पे। ठीक है, किसके बाद रहा? दक्षिण कोरिया के बाद। ठीक है, साउथ कोरिया के बाद। साउथ कोरिया फर्स्ट पे था। फर्स्ट। ठीक है, साउथ कोरिया फर्स्ट पे था। उसके बाद और बता देता हूँ। मधुरा, मधुरा जो थी, मधुरा धमन गांवकर, महिला व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में मधुरा जो थी वो गोल्ड जीती है। उसके बाद ओजस देश वाले, ओजस देवताले, देवताले अभिषेक वर्मा, अभिषेक वर्मा भाई साहब, वर्मा जी, और ऋषभ यादव, यादव जी, ये जो थे ये पुरुष मतलब मेल कैटेगरी में जीते हैं टीम कंपाउंड में। ठीक है, ये जीते हैं भाई। अब देखो, अब क्वेश्चन और बताते हैं आपको आगे। बच्चों ने जो भेजा है, जिला, व्हाट इज द काउंसिल एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉल्ड? व्हाट इज द काउंसिल एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉल्ड? तो भाई इसका आंसर है जिला परिषद। क्या आंसर है? जिला परिषद। ठीक है, इसको जिला परिषद बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है भाई, ये हायरार्की है, वो याद रखना। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन आया है जीएस में ही, यूके के सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? भाई यूके सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल कन्वर्जन अवार्ड, अवार्ड 2025 किसे दिया गया भाई? आरबीआई को। किसे? आरबीआई को दिया गया ये अवार्ड। ठीक है भाई। और एक क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन सा दक्कन का पठार नहीं है? दक्कन पठार का भाग नहीं है, डेक्कन प्लेट्यू का भाग नहीं है भाई। राजगिर है, दिल्ली, गिर, राजगीर, गिर, ये सब पार्ट नहीं। हिमालय था आंसर, जो दक्कन प्लेट्यू का पार्ट नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। लिख देता हूँ, नहीं तो बच्चे बोलेंगे भाई देख के कि यार क्या बोल दिया। ठीक है, अब देखो, एंशियंट हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट बेटा, बिल्कुल। अरे
ये ड्रॉ करना, उसके बाद इसको इसके बाद बताते हैं। एक जस्ट मुझे 1 मिनट दे दो, इसको डिलीट कर दूं मैं। स्लाइड। हाँ तो बेटा, और देखते हैं 1 मिनट। क्वेश्चन जो है वो ये है, क्वेश्चन जो है, 1 मिनट बस। हाँ तो क्वेश्चन क्या बोला, सिंधु घाटी सभ्यता में टेराकोटा खिलौना की खोज मुख्य रूप से किस स्थल पर हुई थी। सिंधु घाट, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ये कर लेते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन में टेराकोटा, टेराकोटा की खोज मुख्य रूप से कौन से प्लेस पे हुई थी, फाउंड, विच प्लेस। तो मोहनजोदड़ो इसका आंसर था, मोहनजोदाड़ो। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। और देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ के जाना, इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब पूछा है क्वेश्चन कि इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और आईआईटी मद्रास ने मिलके किस उद्देश्य से एस रामाकृष्णन उत्कृष्ट केंद्र का शुभारंभ किया। ठीक है, तो भैया एस रामाकृष्णन उत्कृष्ट केंद्र, तो इसका उद्देश्य जो था, अंतरिक्ष यान और प्रक्षेपण वाहनों में ऊष्मा स्थानांतरण और शीतलन प्रणालियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, तो तुम्हें समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, क्या क्या तुम्हें टारगेट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आ रही होंगी। ठीक है बेटा, चलो और क्वेश्चन बता देता हूँ मैं। क्वेश्चन आप थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन यूनियन बजट ऑफ, इफेक्टिव, देखो ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है। रेवेन्यू डेफिसिट was introduced in the यूनियन बजट ऑफ, सॉल्यूशन क्या होगा इसका। भाई ये 2011-12 के बजट में पेश किया गया था, इसका आंसर ये है। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन ये भी आया है, क्वेश्चन आया है, हु हैज़ रिसीव्ड, हु हैज़ रिसीव्ड रामसर अवार्ड, रामसर अवार्ड 2025। ठीक है, तो ये मिला है डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन, जयश्री वेंकटेशन। ठीक है, वेटलैंड वाइज यूज़ के लिए इन्हें पुरस्कार मिला है। ठीक है, अच्छा, ये जयश्री हैं, ये लेडी हैं भाई, और ये पहली फर्स्ट लेडी हैं जिनको ये रामसर अवार्ड मिला है। ठीक है, उसके बाद देखो ये भी थोड़ा टफ क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशंस इज रिलेटेड टू श्रिम्प, श्रिम्प प्रोडक्शन। अब श्रिम्प नहीं पता होगा, वो फिश होती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, फॉलोइंग रेवोल्यूशंस is related to shrimp fish प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसको ब्लू रेवोल्यूशन इसका आंसर था, रेवोल्यूशन। ठीक है, आंसर था इसका। और क्वेश्चन बता दूं,
जैसे पीली क्रांति खाद्य तेल से, नीली क्रांति मछली उत्पादन से, लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से, स्वर्ण क्रांति शहद और बागवानी से, व्हाइट रेवोल्यूशन डेयरी विकास से, ग्रीन रेवोल्यूशन कृषि से, गोल क्रांति आलू से। ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे देते हैं भाई आपको। और देखते हैं और क्वेश्चन क्या पूछा है। हाउ मेनी किसान क्रेडिट कार्ड हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टिल मार्च 2025। यार ये डाटा कैसे याद रहेगा। किसान क्रेडिट कार्ड 2025 तक कितने बांटे गए हैं। 9.81 लाख। ये डाटा याद नहीं रहेगा यार, डाटा कैसे याद रहेगा। ओ, ये लाख तो 9.81 लाख तो रुपीज़ हैं, और क्रेडिट कार्ड कितने 24,000, 24,000 टिल 2025 तक। 1,24,000 भाई, 1,24,000। What are the example of चारबाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। चारबाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ये क्वेश्चन आया है। स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, कौन लेके आया था चारबाग स्टाइल। भाई मुगलों द्वारा ले आया गया था, मुगल। ठीक है, जैसे हुमायूं का मकबरा है, ठीक है, ताजमहल है, ठीक है, ये चारबाग स्टाइल का सबसे तगड़ा उदाहरण है। ठीक है भाई। और क्वेश्चन कोई आया हो। लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया इज। लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन 2011 इन इंडिया इज, ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो इसका आंसर मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है 2011 के सेंसस के हिसाब से। तो सेंसस भी पढ़ के जाना है, इससे ये पता चलता है। ठीक है, देखो काम करने का अधिकार, डीपीएसपी में कौन सा आर्टिकल है जिसमें काम करने का अधिकार मेंशन है। ठीक है, और तो ये है आर्टिकल 41, काम करने का अधिकार। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी आया है भाई 243W आर्टिकल। ओहो, बहुत ही डीप पूछा है। आर्टिकल किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है, सभी नगर पालिकाओं को ऐसी शक्तियां और जिम्मेदारियां प्रदान की जाएंगी जो उन्हें स्वशासन की प्रभावी संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक होंगी। ठीक है, ये आर्टिकल पूछा गया है। और निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। खेजड़ी वृक्ष इसका आंसर था। ठीक है, खेजड़ी ट्री कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा। ठीक है, मरुस्थलों वगैरह में पाया जाता है। और क्वेश्चन बता दूं भाई तुम्हें, तो और बता देते हैं। संसद ने रेलवे विधेयक 2024 पारित किया है। रेलवे विधेयक 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये क्वेश्चन था। तो हटाओ इसको। ठीक है, ठीक है, और कोई क्वेश्चन बेटा बताया है क्या। ठीक है, और कोई क्वेश्चन बताया है। हिस्ट्री में बिहार से 1857 बता दिया। चेन्नई में कुछ, इनसे कौन सा जनजातीय विद्रोह नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म का अपनाया। चारबाग किस इमारत में लागू। ठीक है, टेराकोटा हड़प्पा ये बता दिया मैंने। ज्योग्राफी में कुछ प्रायद्वीप पठार का हिस्सा। थार रेगिस्तान में कौन सा पेड़ नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और राजकोषीय घाटा। ठीक है, ठीक है, तो भाई यही सब क्वेश्चन थे। कंप्यूटर क्वेश्चन किसी ने बताया नहीं है। केरला का कोई मंदिर आता, हाँ। ग्लूटर मार्जिन का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर के क्वेश्चन देख लो भाई। कंप्यूटर में क्या क्या आया है,
ग्लूटर, मार्जिन का मतलब पूछा है, ठीक है। एक ही नाम से फाइल सेव होने पर ऐसा कुछ आया था क्वेश्चन, MS वर्ड से भी एक क्वेश्चन था, ठीक है बेटा। बस भाई ये क्वेश्चन थे। तो बेटा ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें बता दिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, सारे क्वेश्चन तो मैं बता दिए गए हैं। थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ते रहो, आगे के एनालिसिस मैं लेके आता रहूँगा। और वीडियोस देखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, बच्चों तक पहुँचाओ। और PYQs की सीरीज़ जो है, मैथ्स की, रीजनिंग की, सबकी PYQ सीरीज़ जो है वो चल रही है हमारे चैनल पे, ब्रेनीपीडिया स्किल की यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। बैंकिंग SSC रेलवे वाले यूट्यूब चैनल पे आपको ब्रेनीपीडिया स्किल के वहाँ पे मिल जाएगी, यूट्यूब चैनल पे सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जाके देखो। और PYQs वही आ रही हैं, मैथ्स में PYQs आ रहे हैं, कैलकुलेशन अगर करनी है, कैलकुलेशन की क्लास भी पड़ी है, वो भी देख सकते हो जाके, अभी कैलकुलेशन भी अच्छी हो जाएगी। चलो ठीक है, फिर इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मेक श्योर कि आप पढ़ेंगे अच्छे से और आगे बढ़ेंगे, हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, खिलखिलाते रहेंगे, माँ बाप की सेवा करते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।